जय हिंद दोस्तों। बीआरओ ओईएम वैकेंसी 2026। आज मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ टॉप 60 टेक्निकल क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ओईएम के लिए, जिसमें 60 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होने वाले हैं। और जिसमें टॉपिक कवर होगा वो होगा आपका लुब्रिकेंट सिस्टम, मशीनरी और मेंटेनेंस। ये आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो सीधे मुद्दे पे चलते हैं। जो बच्चे पहले का पार्ट नहीं देखे होंगे वो पहले वो देख लेंगे, फिर ये देखेंगे तो समझ में आएगा। करीब करीब तीसरा या चौथा पार्ट है मेरा वीडियो का ओईएम का, तो आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। और जो नए होंगे वो चैनल पे प्लीज़ अपना सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की वीडियो उनको मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भाग 1 में स्नेहक का परिचय और बुनियादी सिद्धांत, इंट्रोडक्शन टू लुब्रिकेंट्स एंड बेसिक प्रिंसिपल से होने वाला है। भाग 1 में 1 से 20 क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न 1 है कि स्नेहक का मुख्य कार्य क्या है, यानी व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो वो भाई क्या करता है, घर्षण, फ्रिक्शन और टूट फूट को कम करना, यानी टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर एंड टीयर। टूट फूट को कम करने को वियर एंड टीयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, स्नेहक घर्षण को किसमें बदलते हैं, यानी व्हाट डू लुब्रिकेंट कन्वर्ट सॉलिड फ्रिक्शन इनटू। तो जो बदलने का कार्य करता है तरल घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन में, यानी इनटू फ्लूइड फ्रिक्शन। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों बच्चों को समझ में आ जाएगा। थर्ड, स्नेहक का चयन किस आधार पर किया जाता है, ऑन व्हाट बेसिस इज ए लुब्रिकेंट सेलेक्टेड, यानी इसका जो आंसर आता है मशीन की गति, लोड और तापमान के आधार पर होता है, यानी बेस्ड ऑन मशीन स्पीड, लोड एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बेस पे होता है। क्वेश्चन 4, श्यानता यानी विस्कोसिटी क्या है, व्हाट इज विस्कोसिटी। तो तेल के बहने के प्रतिरोध का माप को विस्कोसिटी कहते हैं। ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। 5, स्नेहक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेंट, यानी श्यानता, विस्कोसिटी, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी है। 6, विस्कोसिटी इंडेक्स क्या दर्शाता है, व्हाट डज विस्कोसिटी इंडेक्स VI इंडिकेट, यानी तापमान बदलने पर तेल की श्यानता में बदलाव दर्शाता है, यानी द चेंज इन ऑयल विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर वेरिएशन, यानी वो चीज दिखाने लगेगा। क्वेश्चन 7, स्नेहक का फ्लैश पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए लुब्रिकेंट। वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल वाष्प बनकर जलना शुरू करता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट द विच ऑयल वेपर्स इग्निट क्या है, मोमेंटरली। नेक्स्ट 8, फोर पॉइंट क्या है, व्हाट इज फोर पॉइंट, वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल बहना बंद कर देता है, यानी द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल सीज टू फ्लो। 9, स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट आर देयर। तो मुख्य रूप से 3 होते हैं, तरल और द ठोस और ठोस, यानी मेनली 3 टाइप्स, लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है और सॉलिड होते हैं। 3 टाइप्स के स्नेहक होते हैं, यानी ये इंजन ऑयल की बात हो रही है जिसे स्नेहक कहते हैं। क्वेश्चन 10, स्नेहक के उपयोग में मशीन के तापमान पर क्या असर पड़ता है, व्हाट इफेक्ट डज यूजिंग ए लुब्रिकेंट हैव ऑन मशीन टेम्परेचर, यानी इसका आंसर जो है तापमान कम हो जाता है, मशीन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जब स्नेहक उसको मिल जाता है, ठीक ठाक इंजन में रहेगा तो उसका घर्षण बराबर होता है, इसलिए ठीक है। 11, हाइड्रोलिक तेल का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। तो क्या करता है, शक्ति का संचार, पावर ट्रांसमिशन करता है, यानी पावर ट्रांसमिट करके देता है। क्वेश्चन 12, स्नेहड़ यानी लुब्रिकेशन के कितने तरीके हैं, स्नेहर यानी इंग्लिश में लुब्रिकेशन बोलते हैं, हिंदी में स्नेहर बोलते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी मेथड ऑफ लुब्रिकेशन एग्जिस्ट। इसका आंसर है फ्रेंड्स, मुख्य रूप से 4, गुरुत्वाकर्षण, स्प्लैशलेस या दबाव या फोर्स स्पीड, यानी मेनली 4 होते हैं, ग्रेविटी, स्प्लैश, प्रेशर, फोर्स और फीड, ये 4 प्रकार होते हैं। 13 में है कि घर्षण के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को क्या कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं
घर्षण हानि यानी फ्रिक्शन लॉसेज होने लगते हैं, उसे बोलते हैं घर्षण हानि। 14 स्नेहक का ऑक्सीकरण क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑफ लुब्रिकेशन? तो इसका आंसर है हवा के संपर्क में आने से तेल का खराब होना, यानी डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड ऑक्सीजन के बीच जब जाता है तो खराब होना शुरू हो जाता है। 15 में है कि सिंथेटिक तेल की क्या विशेषता है? व्हाट इज द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक ऑयल? तो सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक रुई तो हमने सुना था कॉटन, लेकिन तेल भी होता है भाई, देखो। तो यह अत्यधिक तापमान को सहन कर सकते हैं, यानी इट कैन स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में स्थित, यानी लेह लद्दाख वगैरह एरिया में काम करते हैं। 16 में है कि स्नेहक का घनत्व यानी डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज द डेंसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट इंपॉर्टेंट? तो ये जो कार्य करता है यह संदूष को अलग करने में मदद करता है। आंसर इट एड्स इन सेपरेटिंग कंटिनमेंट्स फ्रॉम द आयल्स। 17 स्नेहक में एडिटिव्स क्यों मिलाए जाते हैं? वाई आर एडिटिव्स मिक्सड इनटू लुब्रिकेंट्स? तेल के गुणों में सुधार करने के लिए मिलाया जाता है दोस्तों, टू इनहांस एंड इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑयल। 18 स्नेहक का इम्लिसिफिकेशन क्या है? यानी व्हाट इज इम्लिसिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट? ये तेल और पानी का मिश्रण बनाना, यानी द मिक्सचर इम्प्लिसिफाइंग ऑफ ऑयल एंड वाटर। 19 में पूछा गया कि मशीनरी में ड्राई फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज ड्राई फ्रिक्शन इन मशीनरी? तो आंसर इसका कि जब दो सतहों के बीच कोई स्नेहक न हो तो फ्रिक्शन ऑकरिंग व्हेन नो लुब्रिकेंट इज प्रेजेंट बिटवीन मूविंग सरफेस। 20 में पूछा गया कि स्नेहक किस प्रकार जंग को बचाता है? हाउ डज ए लुब्रिकेंट प्रिवेंट रस्ट एंड कॉरिशन? यानी जंग यानी जो मूर्छा लग जाता है जिसे बोलते हैं, तो कैसे बचाता है? अगर इंजन ऑयल कम रहेगा तो चीज़ों में, लोहों में जंग लगती है, सीधी सी बात है। धातु की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाकर, यानी बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव बैरियर फिल्म ओवर द मेटल सरफेस के ऊपर एक सरफेस बनाता है जिससे वो बचा रहता है। चलिए, ये 20 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के हो गए लुब्रिकेंट से। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, पार्ट थर्ड में है आपके लिए लुब्रिकेंट के प्रकार और अनुप्रयोग, यानी टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट एंड एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक होने वाला है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 21, ग्रीस किस प्रकार का स्नेहक है? व्हाट कैटेगरी ऑफ लुब्रिकेंट डज ग्रीस बिलोंग टू? यानी ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? तो अर्ध ठोस सेमी सॉलिड स्नेहक इसको बोलते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स बोलते हैं इसको। 22 ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर इज ग्रेफाइट यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट? उच्च ताप वाले क्षेत्रों में ठोस स्नेहक के रूप में, यानी एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, जिधर ज़्यादा गर्मी उर्मी हो। 23 मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड किस प्रकार का स्नेहक है? भाई थोड़े अलग अलग नाम है इसके, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रही पढ़ने में, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज मोलिब्डेनम डिसल्फाइड? यानी ठोस स्नेहक इसको कहते हैं, ठोस स्नेहक यानी सॉलिड लुब्रिकेंट इसका नाम है मोलिब्डेनम का, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। 24 कटिंग आयल का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कटिंग आयल? औजार और कार्यक्षेत्र को ठंडा रखने का कार्य करता है, टू कूल द कटिंग टूल्स एंड वर्क पीस को ठंडा करने के लिए कटिंग आयल इस्तेमाल होता है। 25 इंजन आयल का मुख्य काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंजन ऑयल? तो इंजन के पुर्जों को साफ रखना और घर्षण घटाना, यानी टू कीप इंटरनल इंजन कंपोनेंट्स क्लीन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी इंजन में क्लीननेस बनी रहे और उसके फ्रिक्शन यानी रिड्यूस रहे, घर्षण कम हो, चीजें सेफ मोड में चलती रहे आपकी। 26 गियर ऑयल की श्यानता कैसी होती है? व्हाट इज द विस्कोसिटी लेवल ऑफ ए गियर ऑयल? जो उच्च हाई विस्कोसिटी बोलते हैं उसके गियर ऑयल को, हाई विस्कोसिटी यानी उच्च ताप होते हैं उसको। अच्छा, 27 कंप्रेसर ऑयल की मुख्य आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द
की रिक्वायरमेंट फॉर कंप्रेशन ऑयल, तो ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 28 है मल्टीग्रेड तेल का क्या अर्थ है। मल्टीग्रेड ऑयल होता है, व्हाट इज द मेल क्या मीन्ट बाय मल्टीग्रेड ऑयल, यानी उसको बोलते हैं विभिन्न तापमानों पर प्रभावी तेल होता है। ऑयल designated to perform effectively across a wide temperature range। 29 सिंगल ग्रेड तेल कब उपयोग होता है। व्हेन इज सिंगल ग्रेड ऑयल यूज्ड, स्थिर तापमान वाली मशीन में इस्तेमाल होता है। इन मशीनरी ऑपरेटिंग अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन वाली जगह को तो इस्तेमाल होता है। 30 में है कि खाद्य उद्योगों में किस प्रकार के स्नेहक उपयोग होते हैं। विच लुब्रिकेंट आर यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो वहाँ खाद्य ग्रेड होता है, फूड ग्रेड स्नेहक उसको बोलते हैं, उसका नाम भी होता है फूड ग्रेड लुब्रिकेंट्स। 31 में पूछा गया है कि क्या ग्रीस को उच्च गति वाली मशीन में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन ग्रीस बी यूज्ड इज इन हाई स्पीड मशीनरी, हाँ बिल्कुल किया जाता है, हाँ उचित ग्रेड चुनने पर। यस प्रोवाइडेड द एप्रोप्राइट ग्रेड ऑफ ग्रीस इज सेलेक्टेड, तभी इस्तेमाल हो सकता है। 32 वे लुब्रिकेंट का उपयोग कहाँ होता है। वेयर इज वे लुब्रिकेंट अप्लाइड, तो खराद लेथ मशीन की स्लाइडिंग सतह पर इस्तेमाल होता है। जो लेथ वाले लोग काम करते हैं जहाँ घस उसके किसी चीज़ को चिकना उकना करते हैं वहाँ पे। ऑन द स्लाइड वे एंड गाइड ट्रैक ऑफ लेथ मशीन पे इस्तेमाल होता है। 33 हाइड्रोलिक तेल में झाग यानी फोम क्यों नहीं बनना चाहिए। वाई शुड फोम फॉर्मेशन बी अवॉइडेड इन हाइड्रोलिक ऑयल, यानी हाइड्रोलिक ऑयल में झाग नहीं बनना चाहिए। भाई क्यों नहीं बनना चाहिए, इसमें शक्ति का संचार बाधित होता है अगर उसमें झाग बन जाएगा तो। फोम डिस्टर्ब पावर ट्रांसमिशन इफिशियंसी एंड कॉज कैविटेशंस। और 34 में पूछा गया कि ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर यानी जो बिजली के खंभे पे जो लगता है उसकी बात हो रही है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, तो शीतलन और विद्युत रोधन इंस्टॉलेशन, कूलिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 35 एयर टूल के लिए कौन सा तेल बेहतर है। विच टाइप ऑफ ऑयल इज रिकमेंडेड फॉर प्यूमेटिक एयर टूल्स, यानी कम श्यानता वाला तेल जिसको बोलते हैं लो विस्कोसिटी ऑयल। और 36 में पूछा गया कि पिन और बुश में किस प्रकार का स्नेहक दिया जाता है। व्हाट लुब्रिकेंट इज सप्लाइड टू पिन एंड बुशेस, तो ग्रीस वहाँ लगाया जाता है, सप्लाई किया जाता है, लगता है उसमें। चेन ड्राइव के लिए किस प्रकार का स्नेहक अच्छा है। व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर चेन ड्राइव, यानी उसमें चिपकने वाला जो होता है तेल उसको बोलते हैं टेकी ऑयल। टेकी एडेंसिव चेन ऑयल होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप लोग बताते हैं तभी समझ में आता है। ठीक है, मैं बनाया जाता हूँ, आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो बातें नहीं समझ में आती। फिर बता दे रहा हूँ, जो बच्चे नए होंगे जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, हर चीज़ अपडेट करूंगा जैसे जैसे आप लोग पूछते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। 38 समुद्री जहाज के इंजन में कैसा तेल प्रयोग होता है। व्हाट टाइप ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन मरीन इंजन सिस्टम, यानी भारी समुद्री तेल मरीन ऑयल उसको बोलते हैं जो समुद्र में चलने वाली बड़ी बड़ी शिप होती है, तो हैवी मरीन इंजन ऑयल इस्तेमाल होता है। 39 वाल्व के लिए किस प्रकार के स्नेहक का प्रयोग होता है। व्हाट काइंड ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर वाल्व्स, तो उसको बोलते हैं उच्च तापमान सहने वाला ग्रीस लगता है उसमें, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्रीस इस्तेमाल होता है। अब 40 एंड लास्ट पार्ट 2 का ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में क्या प्रयोग होता है। व्हाट लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स, तो ईपी बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम प्रेशर ग्रेड गियर ऑयल, यानी ईपी एक्सट्रीम प्रेशर ग्रेड गियर ऑयल इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो पार्ट 2 अप टू 40 क्वेश्चन हो गया, लास्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे आपके भाग 3 यानी पार्ट 3 में रख रखाव और सुरक्षा के बारे में, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, क्वेश्चन नंबर 41 से 60 20 क्वेश्चन यहाँ भी होने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे ही रिलेटेड आप लोग पूछे जाएंगे, तैयारी करेंगे तो जरूर निकल लेंगे। चलिए ठीक है। 41 स्नेहक का समय पर बदलना क्यों जरूरी होता है। वाई इज टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ लुब्रिकेंट नेसेसरी,
तो दूषित तेल से मशीन खराब हो सकती है, इसलिए उसका बदलना जरूरी होता है। बोलते हैं उसको कंटिनमेंट ऑयल डिग्रेड्स परफॉर्मेंस एंड कैन डैमेज कंपोनेंट्स, इसलिए वो जरूरी है बदलना। 42 तेल फिल्टर का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑयल फिल्टर? यानी तेल से कचरा को, धूल को हटाने का कार्य करता है। अगर फिल्टर नहीं लगा रहेगा तो डायरेक्ट इंजन को हिट करेगा तो खराब हो जाएगा। टू रिमूव कंटेमिनेंट्स, डर्ट एंड डेब्रिस फ्रॉम द ऑयल। और नेक्स्ट 43 है कि पुरानी मशीन में स्नेहक की खपत कैसी होती है? हाउ इज लुब्रिकेंट कंजम्पशन अफेक्टेड इन ओल्डर मशीन? तो अधिक होती है क्योंकि उसमें चीज़ें सब घिस गई होती हैं, इंजन ऑयल ज़्यादा लगता है, धुआं ज़्यादा देती है, तो हाई इंक्रीज कंजम्पशन होता है पुरानी मशीन में। भाई पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ी, पुराना आदमी तो उतना ही चलेगा, तो लेगा ही ना, जाहिर सी बात है। 44 ओवर लुब्रिकेशन, अत्यधिक स्नेहन से क्या होता है? यानी व्हाट प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय ओवर लुब्रिकेशन? यानी बेयरिंग गर्म हो जाती है, अगर ज़्यादा डाल दीजिएगा तो भी दिक्कत है। जैसे बोलते हैं ना कि इंसान की बीपी अगर हाई है तो भी खराब होता है, लो होते हैं तो भी खराब होता है, तो यही कहानी यहाँ पे है। तो बियरिंग कैन ओवर हीट ड्यू टू चर्निंग एंड एक्सेस प्रेशर, है ना, ज़्यादा डाल दीजिएगा तो मामला खराब हो जाएगा। 45 क्या अलग अलग ब्रांड के तेल मिलाना चाहिए? शुड डिफरेंट ब्रांड्स आर ग्रेड ऑफ ऑयल बी मिक्सड? नहीं, ऐसा करने से मामला खराब हो जाएगा। नहीं, यह तेल के गुणों को बिगाड़ सकता है। नो, इट कैन कॉज एडिटिव इनकम्पेटिबिलिटी एंड स्पॉयल ऑयल प्रॉपर्टी, मतलब वो कम्प्लीटली तेल को खराब कर देगा भाई। तो अलग अलग ब्रांड की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। चलिए 46 में है कि स्नेहर चार्ट क्या होता है? व्हाट इज ए लुब्रिकेशन चार्ट? मशीन में कब और कहाँ तेल देना है इसकी सूची बताता है वो चार्ट। ए शेड्यूल स्पेसिफाइंग लुब्रिकेशन पॉइंट इंटरवल्स एंड लुब्रिकेशन टाइप्स, ये बताने का कार्य करता है स्नेहर चार्ट। 47 तेल का रंग बदल जाना क्या दर्शाता है? व्हाट डज ए चेंज इन ऑयल कलर इंडिकेट्स? तो तेल का ऑक्सीकरण या दूषित होना बताता है, जो खराब हो जाता है, देखने के बाद चिपचिपाहट खत्म हो जाती है चीज़ें, तो इसलिए उसको इंजन ऑयल बदलना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन और क्या बोलते हैं, कंटिमिनेशन ऑफ द ऑयल दिखाता है, तो इसकी वजह से तेल चेंज करना पड़ता है। 48 इस्तेमाल किए हुए तेल यूज्ड ऑयल का क्या करना चाहिए? हाउ शुड यूज्ड ऑयल बी हैंडल्ड? तो भाई तो उसको बोलते हैं पुनर्चक्रण, यानी रिसाइकल के लिए देना चाहिए, फिर वो दोबारा रिसाइकल होके आ जाता है, जिसे पुनर्चक्रण बोलते हैं उसको, रिसाइकल। इट शुड बी कलेक्ट एंड सेंड फॉर प्रॉपर रिसाइकलिंग, के लिए भेज दीजिए, फिर दोबारा बन के आ जाता है नए तरीके से, उसमें केमिकल मिला के बना दिया जाता है। 49 लुब्रिकेशन सिस्टम की लीकेज से क्या नुकसान होता है? व्हाट आर द हजार्डस ऑफ लीकेज इन लुब्रिकेशन सिस्टम? पर्यावरण प्रदूषण और मशीन की क्षति होने शुरू हो जाती है, यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, सेफ्टी रिस्क होगी एंड मैकेनिकल डैमेज होना लगेगा, क्योंकि अब गाड़ी लीक कर रही हो तो बाहर धुआं देगी, उससे पॉल्यूशन फैलेगा, सेफ्टी रिस्क होना शुरू हो जाएगा, कहीं आग उग लगने के खतरे हो जाएंगे, मैकेनिकल यानी उसके पार्ट्स खराब होते हैं, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। 49 का 50 तेल जांचने वाला छड़ यानी डिप स्टिक क्या बताती है? व्हाट डज एन ऑयल डिप स्टिक इंडिकेट्स? तेल का स्तर बताती है, लेवल, यानी जब कहीं बोजर जिसको बोलते हैं, बड़ी गाड़ी जो 10,000 लीटर की आती है, वो जब नीचे अंडरग्राउंड जो टैंक होता है उसके अंदर तेल डाला जाता है, तो डिप स्टिक के माध्यम से ही नापा जाता है कि इसके अंदर कितने लीटर तेल बचा हुआ है। तो तेल का स्तर बताती है। द ऑयल लेवल इज द क्या रिवर्सिव सम, यानी ये तो हो गई बात, मैं बड़े डिप स्टिक की बात कर दिया, और गाड़ी में भी एक डिप स्टिक लगी रहती है जो बताती है कि किस लेवल का तेल है इसके अंदर और कितना तेल बचा हुआ है, तो वहाँ भी बताता है, ठीक है। तो आप बड़े से छोटे हर जगह डिप स्टिक लगी रहती है हर गाड़ी में। 51 तेल में पानी मिलाने से क्या होता है? भाई जाहिर सी बात है, नुकसान करेगा। व्हाट हैपन व्हेन वाटर कंटेंट्स ऑयल, यानी श्रेहण क्षमता खत्म हो जाती है, लुब्रिकेंट्स एबिलिटी सेवरली रिड्यूस डिस्ट्रॉयड एंड कोरिएशन इंक्रीज हो जाएगा उसमें, इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलती से पानी नहीं मिलाना चाहिए किसी भी तेल में। तेल का टोटल एसिड नंबर TAN 10 क्या है? यानी व्हाट इज द टोटल एसिड नंबर, यानी 10 का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, व्हाट इज 10 स्टैंड फॉर, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिए, उसको बोलते हैं टोटल एसिड नंबर ऑफ ऑयल, ठीक है। तेल की अम्लता यानी माप, ए मेजर ऑफ
एसिडिटी इन द ऑयल इंडिकेटिंग इट्स डिग्रेशन लेवल बताता है 10 के जरिए। तो 10 का फुल फॉर्म याद कर लीजिए और ये भी याद कर लीजिए। 53 लुब्रिकेंट स्टोरेज के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? व्हाट इज द ऑप्टिमल स्टोरेज लोकेशन फॉर लुब्रिकेंट? ठंडी और सूखी जगह होनी चाहिए, कूल एंड क्लीन एंड ड्राई प्लेस होगी तो सही जगह होगी। 54 कंडीशन मॉनिटरिंग क्या है? व्हाट इज कंडीशन मॉनिटरिंग? इसको बोलते हैं कंडीशन मॉनिटरिंग को कि तेल का विश्लेषण कर मशीन की सेहत जांचना, वो करती है कंडीशन मॉनिटरिंग। इवोल्यूटिंग मशीन हेल्थ थ्रू रेगुलर ऑयल एंड पैरामीटर एनालिसिस। भाई तो सीधी सी बात है कि आपका भी सारा कुछ थर्मल उससे मापा जाता है ना, जैसे बीपी चेक किया जाता है, शरीर को डॉक्टरों आला लगा के चेक करते हैं, तो इसी तरह इसकी भी चेक किए जाते हैं। तो कंडीशन मॉनिटरिंग इंसान की भी होती है, उसी तरह मशीन की भी होती है। चलिए 55 तेल में लोहे के कण क्यों आते हैं? वाई डू आयरन मेटेलिक पार्टिकल्स अपीयर इन ऑयल? पुर्जों के घिसने के कारण, क्योंकि जब पुर्जे घिस जाते हैं तो कोई टुकड़ा उसमें टूट के गिर जाता है। ड्यू टू वियर एंड फ्रिक्शन ऑफ इंटरनल मैकेनिकल कंपोनेंट्स, कोई नट खुल जाएगा तो कुछ हो जाएगा, कोई घिस के टूट जाता है तो इसकी वजह से आ जाते हैं। 56 स्नेहर के लिए सबसे उचित समय क्या है? व्हाट इज द करेक्ट इंटरवल टाइम ऑफ लुब्रिकेशन? निर्माता द्वारा दिए गए मैनुअल के अनुसार ही डालें, एज स्पेसिफाइड इन द मैन्युफैक्चरर मेंटेनेंस मैनुअल, क्योंकि उसके द्वारा करेंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल मेंटेन रहेगी। और अपनी मर्जी चलाएंगे भैया लगा के ना, बगियारो ज्वाइन करके लगा लिए मामला तो फिर उल्टे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। 57 तेल छिड़काव मिस्ट प्रणाली का क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन ऑयल मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम? तो निरंतर और समान स्नेहड़ करती है वो। प्रोवाइड कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म लुब्रिकेशन टू मूविंग पार्ट्स, अगर आप सही तरीके से देते हैं तो। 58 है कि ग्रीस गन का उपयोग क्यों होता है? वो बंदूक की तरह होती है, खच 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 मार के वो डाल देते हैं अंदर, तो भाई इज ए ग्रीस गन यूज। तो सही दबाव के साथ ग्रीस डालने के लिए ग्रीस गन इस्तेमाल की जाती है। उसको पंप की तरह भरते हैं, पहले भर के फिर देखता हूँ ड्राइवर सब मारते रहते हैं इधर, हम तो देखे ही, हमने कभी यूज नहीं किया है लेकिन देखा हूँ, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। टू अप्लाई गियर्स अंडर कंट्रोल प्रॉपर प्रेशर टू निपल्स फिटिंग्स, क्योंकि वो सही जगह पे उससे ग्रीस गन से ग्रीस सप्लाई हो जाती है, पहुंच जाती है पूरे अंदर तक। 59 क्या लुब्रिकेंट का निपटान सीधे नालियों में करना चाहिए? शुड वेस्ट लुब्रिकेंट बी डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू ड्रेन्स? बिल्कुल नहीं, यह गैर कानूनी और हानिकारक है। एब्सोल्युटली नॉट, इट इज इलीगल एंड इन्वायरमेंटली हजार्डस, क्योंकि भाई वो चीज़ें खराब कर देगी, प्रदूषण फैलाएगी, लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। कोई जानवर अगर उस नाली से पानी पी दे या कुछ ऐसा कर दे तो उसको खतरा हो जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। 60 एंड लास्ट, तेल बदलते समय क्या जांचना चाहिए? व्हाट की पैरामीटर शुड बी चेक्ड व्हाइल चेंजिंग ऑयल? तेल का स्तर और रंग जांच लेना चाहिए भाई, कि तेल खराब है तभी हम बदल रहे हैं कि नहीं है। तभी जब आपको भूख लगेगी तभी तो खाना खाओगे, वही कहानी तेल की है। जब गाड़ी को लगेगा कि इसका इंजन ऑयल लाइफ टाइम एज पर चार्ट ठीक हो गया तभी डालना है, अदरवाइज नहीं डालना है। तो द लेवल कलर एंड कंडीशन ऑफ द ऑयल चेक करने के बाद ही डालना है। तो ये 60 क्वेश्चन हो गए टोटल दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट। आई होप देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आ जाएगा देखने के बाद। बाकी आप लोग अपना कमेंट्स करके बताइएगा, अपना प्यारा प्यारा कमेंट देते रहिए, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।